हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 13 में स्वागत है। आज हम अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। आज हम इसमें देखने वाले हैं श्लोका नंबर 46, अर्थात श्लोका नंबर 46। कल तक हमने श्लोका नंबर 45 तक देख लिया है। तो हम पहले मंगलाचरण करेंगे भागवत की। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिके। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, श्लोका नंबर 46। तो इसको रिसाइट करेंगे। काल कर्म गुणाधीनो काल 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 कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिकः देहोऽयं देहो अयं पांच भौतिकः पाञ्चभौतिकः कथमन्यांस्तु गोपायेत् कथं कथमन्यास्तु मन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम् सर्वग्रस्तो सर्वग्रस्तो यथा यथा परम् परम् कालकर्म गुणाधीनो कालकर्म कालकर्म गुणाधीनो गुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः देहोऽयं देहो अयं पांच पाञ्चभौतिकः भौतिकः कथं मन्यांस्तु गोपायेत् कथं कथं कथमन्यासो मन्यासो गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम् सर्पग्रस्तो सर्वग्रस्तो यथा यथा परम् परम् कालकर्म गुणाधीनो कालकर्म गुणाधीनो गुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः देहोऽयं देहोऽयं पाञ्चभौतिकः पाञ्चभौतिकः कथं मन्यांस्तु गोपायेत् कथम् कथं अन्यासो मन्यासो उपायेत् गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम् सर्पग्रस्तो यथा सर्वग्रस्तो परम् यथा परम् काल शाश्वत समय, कर्म कर्म गुण प्रकृति के गुण, अधीन के अधीन, देह भौतिक शरीर तथा मन, अयम यह पांच भौतिक पांच तत्वों से बना। कथम कैसे, अन्यान दूसरे, तो लेकिन गोपाइट सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर्प ग्रस्त सांप द्वारा दंशित, यथा जिस तरह परम दूसरे, पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपादान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपरिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगरललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी को। राम राम हरे कृष्ण प्रभु जी दंड। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु माता जी जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु दंड जी प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे। काल कर्म गुणाधीनो काल कर्म गुणाधीनो गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिकः देहोऽयं देहोऽयं पाञ्चभौतिकः पाञ्चभौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपाये कथम् कथं अन्यास्तु अन्यास्त्वपाये गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। सर्पग्रस्तो यथा सर्पग्रस्तो परम्। यथा परम्। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। काल कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथम् अन्यास्तु गोपाय सर्पग्रस्तो यथा परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। काल कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमान्यांस्तु हरे कोपाये कृष्णा प्रभु जी। काल सर्पग्रस्तो कर्म यथा परम। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी, आप। हो गया मेरा। अंताय नाम तु गोपायात सर्प यथा प्रपरम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। हरे माता जी मैं कर लूं। काल कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पाश्च भौतिक कथम नास्तु गोपेय सर्पग्रस्तो यथा परम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कालो कर्म गुणाधीनो देवो अयं पंचभूतिकः कथमन्नस्तु गोपाये त्वस्य पर्गस्तो यथा परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। काल कर्म गुणाधीनो
देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथं मन्यांस्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी, बोलिए। माता जी बोले बोले आप। काल कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पांचभौतिका कथं मन्यस्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। काल कर्म गुना अधीनो देह अयम पंचभौतिका कथा कथम अन्याय तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिक कथम अन्यास्तु गोपाय सर्पग्रस्तो यथा परम। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिसाइट किया। हरे कृष्णा जलेंद्रा प्रताप प्रभु जी। प्रभु जी ये थोड़ा इजी था ना। जी प्रभु जी। जी, हरे जी कृष्णा प्रभु जी। जलेंद्रा प्रभु जी। जी प्रभु जी। आ, प्रभु जी, इसको गाना रहता है, गद्य नहीं है। जी प्रभु जी। प्रभु जी। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक जी जी है, प्रभु जी। आप जी घर पे प्रैक्टिस करेंगी तो उसको जी कर जी प्रभु जी। सकेंगे। हाँ, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, अच्छा जी प्रभु पढ़ते जी। हैं। बस थोड़ा सा करेंगे तो वो लाइन में भी आ जाएगा। ठीक है जी प्रभु जी। जी। ये कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पाया अभी। हम्म, ट्राई कर रहे हैं। जी जी, कोशिश करिएगा क्योंकि आप प्रोनाउंसिएट कर ले रहे हैं, तो जी प्रभु जी। उच्चारण में कोई गलती नहीं है, उच्चारण अच्छा है आपका। बस कोशिश करेंगे तो एक लाइन में हो जाएगा, फिर बहुत अच्छा हो जी जी जाएगा। प्रभु किसी को पहले से नहीं आता है, सब कुछ सीखना ही होता है। जी। जी प्रभु जी। बार बार प्रैक्टिस करते हैं, सबको आ जाता है, सब आ जाता है। जी ठीक प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। है, हरे कृष्णा। अच्छा, एक छोटी सी सेवा है, अगर कोई कर सकता है तो। जितने अध्याय हैं, 18 अध्याय, गीता लेवल 1 के लायक 10-10 प्रश्न हिंदी में बनाने हैं, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अगर बना के उसका पीडीएफ आप लोग बना सकते हैं तो अच्छी बात है। या पहले से जो पढ़ा है किसी ने सेव करके रखा है, जिस समय कोर्स किया है लेवल 1 का, तो वहां से भी ले सकते हैं, सभी चैप्टर से। एक एक चैप्टर की अगर लोग जिम्मेदारी ले लें, 18 लोग, तो 18 एक एक चैप्टर आराम से एक दिन में सारा ही तैयार हो जाएगा। प्रभु जी एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन लेने हैं। हाँ, एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन जो है उसका एक पीडीएफ प्रभु बनाना है। प्रभु जी मैं कर सकती हूँ। जी, आप एक चैप्टर का कर सकती हैं ना, तो उसमें जैसे क्वेश्चन लिखना है, तो मान लीजिए आपने ये लिखना है कि अर्जुन के शंख का नाम क्या था। ठीक है, तो जो श्लोका नंबर है, वो श्लोका नंबर ब्रैकेट में सामने मेंशन कर दीजिएगा, ताकि किसी को उत्तर बहुत ज्यादा परेशानी भी ना हो, बाद में ढूंढना चाहे तो ढूंढ ले। ठीक है माता जी। प्रभु जी वो क्वेश्चन लिखना है कि आंसर भी लिखना है मुझे? क्वेश्चन लिखना, उसके बाद चार जो है उसमें आंसर लिखने हैं, जिनमें से एक सही होगा और एक गलत होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप करना है, मतलब 4 क्वेश्चन आंसर देने हैं, उनमें से एक सही रखना है, जी नहीं जी। पर्टिकुलर करना है। तो ओके। नहीं प्रभु जी, मेरा कहने का मतलब है कि बाद में जैसे कि एमसीक्यू में आंसर, अच्छा, ठीक है, हाँ, एक आंसर शीट उसका जो है प्रिपेयर करके बाद में वो भी सेंड करिएगा। ठीक है। क्योंकि या साथ देखना। साथ आंसर भी हो सकते हैं कि जैसे अर्जुन के रथ पे जैसे कि लिखा था कि किसका चित्र अंकित था, तो हनुमान जी, शिव जी, ऐसे करके 4 ऑप्शन कर दिए। फिर हाँ, उसके बाद आंसर दे दिया, क्योंकि फिर आंसर लेके फिर आंसर दोबारा। साथ साथ में नहीं लिखना है, क्योंकि जो है ना, उसका प्रिंट निकाल के लोगों को प्रैक्टिस के लिए बाद में देना है। अच्छा अच्छा, तो प्रभु जी मैं फिर कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभु जी कब देना है? आंसर अपने पास लिख लीजिए माता जी, बस ब्रैकेट में वो डाल के कब इतने- कब तक देना है वैसे? जैसे हाँ, हम जिसको। ऑफलाइन जो कोर्स करवा रहे हैं ना, तो ऑफलाइन में वहाँ पे पीडीएफ देना है। तो उसमें जो ऊपर लिखना है नाम, एक रहेगा नेम, नेम का कॉलम बनाना है नीचे, ताकि लोग अपना नाम उसमें लिख सकें।
फिर दूसरा बनाना है मोबाइल नंबर, बस दो चीज का बनाना है और कुछ नहीं। अच्छा प्रभु जी, फिर कब तक देना है? टाइम लिमिट है कुछ? टाइम लिमिट का मतलब है कि अगर 2 दिन 3 दिन के अंदर में आप लोग दे दें तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर प्रभु जी कोई और नहीं कर रहा है तो मैं डेली एक का दे सकती नहीं, हूँ। आप केवल एक चैप्टर का लीजिए जिम्मेदारी, एक एक का सभी लोग ले सकते हैं। प्रभु जी, मैं भी एक चैप्टर दे दीजिए ना प्रभु जी, एक चैप्टर मुझे एक दे एक दीजिए। चलिए मैं नाम नोट करता हूँ, कौन लेना चाहता है चैप्टर 1? प्रभु जी मुझे दे चैप्टर वन चैप्टर वन का। मुझे दे दीजिए ठीक है, प्रभु जी। चैप्टर 1 का लगभग मैंने तैयार खुद ही कर दिया है, चैप्टर 1 छोड़ दीजिए। ठीक है, चैप्टर 2 का कौन लेना चाहता है? प्रभु जी मुझे दे दीजिए, प्रेमलता गुप्ता, प्रेमा ठीक, मंगला देवीदासी। जी माता जी, प्रेमा मंगला देवी, देवीदासी। जी माता जी। चैप्टर 2, चैप्टर 3 कौन लेना चाहते हैं? प्रभु जी मुझे दे दीजिए भूमिका। भूमिका माता जी। बाद में आंसर आप लोग नोट कर रहिएगा, साथ में मुझे बाद में भेज दीजिएगा वो नंबर 4, वो अलग से भेजिएगा आंसर। नंबर 4 चैप्टर, फोर्थ चैप्टर कोई लेना चाहते हैं? प्रभु जी दे दीजिएगा मुझे ही, अगर अ, कोई नहीं लेना चाहता है तो मैं कर लूंगी फोर्थ अगर भी। कोई नहीं कर पाएंगे तो मैं अकेले भी सारा कर सकता हूँ। चौथा मुझे को दे दीजिए प्रभु जी, सुमंगला माता जी को। सुमंगला माता जी करेंगी। फोर्थ फोर्थ बोला ना माता प्रभु जी। जी, जी। प्रभु जी मुझे भी दीजिए, रक्षा। सुमंगला धनिष्ठा देवी दासी माता जी। नंबर 5 रक्षा माता जी, आप नंबर 5 चैप्टर कर सकती हैं? हाँ, कोई भी, जो भी आप दीजिए। जी, आप 5वां चैप्टर कर लीजिए। नंबर 6 चैप्टर, 6 चैप्टर कोई करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कर लूंगी चैप्टर 6 जी, राखी। डॉक्टर राखी माता जी। नंबर 7 चैप्टर, तो प्रभु जी इसके एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, प्रभु किस जी क्या दे होगा प्रभु दीजिए जी? मुझे, सातवां दे दीजिए, टाइम होगा तो फिर मैं कर एग्जाम में दूंगी तो आपको, भेजेंगे, मंडे तक दे दूंगी। एग्जाम के लिए हम भेजेंगे इसको जो है। आप लोग का किया हुआ जो है ना, लोग दे करके पास होंगे और लेवल 1 का बाद में सर्टिफिकेट पाएंगे। ठीक है, उनसे एग्जाम लिया जाएगा तो। भक्ति भाव में चलता है प्रभु जी तो इसका कोर्स तो। जी हाँ। प्रभु जी हम लोग का रिवाइज भी हो जाएगा, जो हम लोग ने छोड़े हाँ, हुए हाँ इतने दिन हो गए, लेवल 1 2। बार बार तो तो दो। अच्छा रहेगा कि हम लोग इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा। जी तो जी। प्रभु जी सातवां अध्याय मेरा अच्छा है, आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, सातवां और दूसरा। ठीक है, हाँ, प्रेमा मंगला देवी दासी ठीक वाले माता वाले जी। बहुत है। आपका जी, इंतजार किया, नहीं आए तो हम लोगों ने खा लिया, ठीक है चार लेकर आए थे। ठीक है, प्रेमा माता जी का 2 हो गया, एक दूसरा होगा और 7वां हो गया। 8वां चैप्टर कोई लेना चाहते हैं? किसी को पढ़ना नहीं है? प्रभु प्रभु जी जी मैं मैं कर ले लेती, लूंगी। प्रभु जी मैं ले लेती, पर मैंने भी पूरा गीता पढ़ा नहीं है ना, तो मुझे आगे समझ में नहीं आएगा कैसे क्वेश्चन करूँ, या अच्छा, आगे कोई चैप्टर। प्रभु जी 8वां चैप्टर मैं कर लूंगी, हिमानी। हिमानी माता जी ठीक है। या किसी ने जैसे पहले से आ, सेव करके रखा है तो वो भी वहां से भी कर सकता है। ठीक है, 8वां हिमानी माता जी। 9वां कोई? प्रभु जी संपिता माता जी से आप बात करिए, उनके पास होगा ये वाला, क्योंकि वो बेचती थी हम लोगों को पहले लेवल 1 में। अच्छा, तो एक बार चलिए मैं बात कर लूंगा, देखूंगा अगर पीडीएफ उनके पास है तो ठीक है, या नया क्वेश्चन भी अगर बन के तैयार हो जाएगा तो और अच्छी ही बात है। हाँ प्रभु जी, नया बनाएंगे ना, अच्छा हो सकता है बनाएंगे। भगवान चाहते हो कि इसी बहाने सबका रिवाज हो जाए। जो लोग सेवा ले रहे हैं जी वो प्रभु केवल जी। सेवा ही थोड़े ले रहे हैं, वो प्रभु भगवान की जी सेवा। आप लेवल टू की क्लास लेंगे, हम लोग हम उसे आप ही से पढ़ना है प्रभु जी। माता जी अभी एक क्लास तो दे रखे हैं, देखिए। ठीक है, इसको ले रहा मैं हूँ। आपका इंतजार कर रही हूँ कि आप जब लेंगे तब मैं करूंगी लेवल 2, क्योंकि अपने से कोशिश किया तो ज्यादा पूरा कर नहीं पा रही हूँ, तो आपके संरक्षण में हो जाएगा प्रभु जी। लेवल 2 तो चल रहा है माता जी, इस समय आप लोग लेवल 2 है, चल रहा है। कई प्रभु जी और माता जी तो लगे हुए हैं, ले रहे हैं उसमें। आप लोग एक बार प्रभु देखिए। जी गौरव प्रभु जी कहाँ गायब हो गए हैं? वो तो किसी क्लास में नहीं आ रहे हैं। कहाँ माता जी चले मंदिर गए? तो बहुत सेवा में लगे हैं, बहुत ज्यादा सेवा में लगे हैं। ठीक। मंदिर में ही रहने लगे हैं क्या अब? हाँ, मंदिर के बिल्कुल बगल में ही उनका घर है, थोड़ी दूरी। अच्छा अच्छा। तो बहुत सेवा चल रही, वहां पे बहुत काम चल रहा है, मैं देख के आया हूँ। तो वास्तव में जब आप लोग जाएंगे ना, जो लोग प्रैक्टिकली, तो उनको लगेगा हाँ
ये लोग क्लास कैसे ले लेते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं, बहुत वहाँ टाइम ही नहीं मिल पाता है। हम लोग को लगता है हमारे पास नहीं टाइम, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, तो और अगर कोई नवा चैप्टर, ठीक है, जो लोग लेना चाहते हैं बाद में भी जो है मुझे पर्सनल नंबर पे भी भेज सकते हैं। ठीक प्रभु है, जी अगर इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर देखते हैं, फिर ले लेंगे और। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी, एक और विनती थी, जैसे कि पढ़ना होगा, मतलब जैसे क्लासेस होती है आपकी, तो जी उसके पहले वो रिसाइट करते हैं ना, पढ़ते गाते हैं ना, वो भी मैं कर सकती हूँ अगर आप देना चाहते हो तो मुझे। लेकिन टाइमिंग शाम का या सुबह का होगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी सुन रहे हैं? जी जी माता जी। अच्छा, पूरा श्लोक का रिसाइटेशन का, जितना। हाँ, जैसे कि अब आपने क्लास लेवल 1 ले रहे हैं तो उसके पहले श्लोक सारा रिसाइट करते हैं, जी जी। तो अच्छा, वो अच्छी रिसाइटेशन सेवा आप दे सकती हैं। ठीक, हाँ, प्रेमा मैं माता जी। कर सकती हूँ ऐसा अगर लेकिन प्रभु जी शाम को या फिर सुबह, मतलब मेरी ऑफिस है ना, इसीलिए शाम को या सुबह, दोपहर में नहीं अवेलेबल होगा प्रभु जी। जी जी, ठीक है, मैं आपको देखता हूँ ये किसमें आवश्यकता है, उसमें आपका जो है नाम डलवा देंगे। प्लीज ठीक। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। देखिए, जो लोग सेवा देना चाहते हैं, भगवान के लिए सेवा करने का कहाँ मौका मिलता है। ऐसा भगवान बहुत कम ही, विरला ही मौका आता है। बहुत से तो लोग प्रभु, मुझे तो मौका ही नहीं मिलता है प्रभु जी। जी जी, तो अब यह मौका मिला है जो, इसको आप लोग अच्छे से फायदा इसका उठा सकते हैं और इसी बहाने बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, और भी हैं जो लोग मौका लेना चाहते हैं, अन्य चैप्टर अभी बचे हैं, वो मौका ले सकते हैं कभी भी। ऐसा नहीं है कि नहीं, हम उनको नहीं मिलेगा मौका। जो सोच रहे हैं कि हम अभी मौका छूट गया है, तो आगे भी ले सकते हैं। जब तक हम 9वां चैप्टर तक तो परीक्षा करवाएंगे, तब तक जो है। प्रभु जी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही बनाने हैं ना प्रभु जी? हाँ, 10-10 बनाने हैं, हिंदी में ही। हाँ। उसका एक पीडीएफ हाँ तैयार मतलब राइट लिखने वाले बस पर, मतलब कर। हाँ ऐसे लिखना नहीं है, बस पर टिक लगाने वाले। हाँ, ठीक, वही एमसीक्यू रहेगा। जी। जी, ठीक है, तो आज हम श्लोका फिर शुरू करते हैं, काफी समय चला गया। इसको वैसे देखते हैं, वरिष्ठ अर्थ देखते हैं। तो हमने क्या देखा था, कल तक 45 नंबर श्लोका तक देखा था। तो वहां पे जैसे नारद जी कह रहे हैं कि जो आप चिंता कर रहे हैं कि अब मैं इनको नहीं देखूंगा तो इनकी रक्षा कैसे होगी, तो उन्होंने बताया था कि आप इनकी रक्षा के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं रक्षा करेंगे या रक्षा करना चाहते हैं, तो भी आपके बस में कुछ नहीं है। तो जब आपके बस में ही नहीं है सब कुछ, तो आप क्यों सोच रहे हैं कि मैं रक्षा कर सकता हूँ। लेकिन अगर वह फिर भी सोचें कि नहीं, मैं तो फिर भी रक्षा करना चाहता हूँ, तो नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा आपके लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो अब उनको कहने का अर्थ यहाँ पे नहीं कि उन्हीं के लिए संभव नहीं है, इस संसार में किसी के लिए भी संभव नहीं है कि हम दूसरे की रक्षा कर सकते। केवल भगवान ही हैं जो किसी की रक्षा कर सकते हैं। हम अगर करना भी चाहेंगे तो टेम्परेरी, कुछ समय के लिए कर पाएंगे। हम परमानेंट किसी की रक्षा नहीं कर सकते, हम खुद नहीं परमानेंट है। तो अब उस बात को हम समझते हैं कि कैसे कोई भी किसी की रक्षा नहीं कर पाए, आखिर ऐसा क्या है। तो इस श्लोक से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि जो यह शरीर है, पहले इसको समझो कि यह शरीर बनी कैसे है। देहो अयम पांच भौतिक, कि जो यह देह होती है, शरीर होती है, यह पांच भौतिक है, यानी 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के बनी। और कल भी हमने देखा था कि 5 भौतिक तत्वों से ही मिलकर के बनी है। तो जब यह भौतिक तत्व से मिलके बनी है, तो इसका अर्थ है कि इस पर भौतिक प्रकृति का नियंत्रण होगा। तो यहाँ पर भौतिक प्रकृति
के नियंत्रण में यह कैसे आता है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि काल कर्म गुणाधीनो। अधीन, अधीन का अर्थ क्या होता है? किसी के नियंत्रण में होना। तो किसके नियंत्रण में है यह पांच तत्वों से मिलके बनी हुई शरीर? तो कह रहे हैं तीन चीजें आती हैं। पहला काल, दूसरा कर्म, तीसरा गुण। गुण किसका होता है? जो यह प्रकृति होती है, उस प्रकृति के गुण के अधीन यह शरीर होती है। तो प्रकृति के गुण के अधीन है तो स्वयं तो स्वतंत्र है नहीं। जैसे हम कहें कि किसी को हम स्वतंत्र करना चाहते हैं, मान लीजिए हाथ खोलना चाहते हैं, किसी को कोई बांध के रखा है और हमको भी बांध के रखा है, तो क्या उसे हम खोल सकते हैं? तो सबसे पहले हमें मुक्त होना होगा, तभी हम उसे मुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर करें गुण के अधीन है यह पांच तत्वों से बना हुआ शरीर। तो कह रहे हैं केवल गुण तो छोड़ दो, जो तीन प्रकार के गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे तो मिलके इनके कारण है ही बंधा हुआ, साथ में कर्म के द्वारा बंधा है। यानी गुण ने उसे ग्रस्त कर रखा है इस शरीर को, जैसे निगल रहा हो कोई सांप, ठीक है, ऐसे गुण निकल रहा है। दूसरा आता है कर्म, अर्थात जो कर्म है, आप कर्म का फल भोगने के लिए बाध्य हैं। तो आप कर्म का फल यानी कर्म के द्वारा आप बांधे गए हैं, आपको कर्म ने भी ग्रस्त कर रखा है, निगल रखा है। तो आप तो कर्म के हिसाब से खुद ही जो है स्वतंत्र नहीं है। तो आप दूसरे को स्वतंत्र क्या करवा सकते हैं, दूसरे की रक्षा क्या कर सकते हैं? ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत प्रेम से लेकिन समझा रहे हैं, डांट के ही समझे समझा रहे हैं। प्रेम और डांट दोनों एक साथ। तीसरा काल, काल के द्वारा भी लोग नियंत्रित है। देखिए जो काल है वह हर एक व्यक्ति को हर पल निकल रहा है। लोग मनाते हैं मेरा बर्थडे आ गया, 10वां बर्थडे, ठीक है, क्या वह सचमुच में उसका 10वां बर्थडे है? 10 साल काल उसके खा गया है। जैसे सांप अगर किसी को निगलता जाए, अजगर, और ऐसे धीरे धीरे मान लीजिए यह मनुष्य है और उसको ऐसे निगल रहा है, इधर से निगलता जाए, इतना निगल गया, अब केवल वो इतना ही बचे आगे, तो क्या इसे आजाद कहा जाएगा? क्या यह खुशी की बात है? और 10 साल बिना भगवान की भक्ति के जो गुजार दिया हो, या 50 साल की किसी ने गुजार दिया, उसके 10 साल केवल जीवन के बचे हैं, यानी यहाँ तक सांप उसे निकल गया, बस थोड़ा सा बचा है, और वैसा व्यक्ति फिर भी इसी में अगर उलझा रहे तो करें काल के द्वारा लोग ग्रस्त किए जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी उम्र को खाए जा रहा है। ठीक है, उनकी उम्र क्या है, समाप्त हो रही है, आयु समाप्त किए जा रहा है। तो इन तीनों के व्यक्ति अधीन है, और यह तीनों कि जब अधीन है, उनसे ग्रस्त है, तो बोल रहे हैं कि जब खुद ही ग्रस्त है तो कथम अन्यांश तो, कथम यानी कैसे, अन्यान दूसरे को, तो लेकिन, तो करें लेकिन फिर, लेकिन वह तो खुद इनके अधीन है, तो कैसे दूसरे को गोपायित यानी सुरक्षा प्रदान कर सकता है, यानी मुक्त करा सकता है? तो कैसे? सर्पग्रस्तो यथा परम, जिस प्रकार कोई सांप के द्वारा ग्रस्त किया जा रहा हो, जैसे अजगर उसे निगल रहा हो और वह चिंता करे कि मैं दूसरे को बचा दूं। मान लीजिए किसी को अजगर निगल रहा है और वो दूसरे को भी निगल रहा है, वह यहाँ से अब चिंता करे कि मैं दूसरे को बचा लूं, तो चिंता करने कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है, वो उसे बचा ही नहीं पाएगा। अब मान लीजिए इस व्यक्ति को वह जो है धीरे धीरे 70% निकल गया, क्या इसे अब और चिंता करने की आवश्यकता है कि मैं दूसरे को बचा सकता हूँ? 90 निकल गया, तो क्या और चिंता करने की आवश्यकता है? और कर क्या लेगा? फिर भी नहीं बचा सकता है।
तो कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है जब यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। ठीक है, तो बात तो उन्होंने कह दिया। तो क्या यह बात आती है कि अगर इस प्रकार से तो हम इन तीनों के अधीन है, तो हम इनसे स्वतंत्र हो सकते हैं कि नहीं? अगर हो सकते हैं तब तो हम दूसरों को स्वतंत्र कर सकते हैं। यह प्रश्न हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हम इसे कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं इन गुणों से, इन काल से, इन कर्म से। ठीक है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत कुछ बताने वाले हैं, इसे हम देखेंगे। हरे कृष्णा। सत्येंद्र प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा, शील प्रपात जी की जय। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बद्धजीव पूर्ण रूप से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाववश होने वाले क्रम तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति के तीन गुण हैं, अर्थात रज, सत तथा तम। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को वास्तविक रूप में नहीं देख पाता। रजो तथा तमोगुण व्यक्ति वस्तुओं को उसके वास्तविक रूप में कभी नहीं देख पाता। अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को उचित दिशा नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ सीमा तक ऐसा कर पाता है। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, अतएव उनकी योजनाएं तथा परियोजनाएं शायद ही अन्य व्यक्तियों को कुछ लाभ पहुंचा सके। प्रकृति के गुणों के भी ऊपर शाश्वत समय होता है, जो काल कहलाता है, क्योंकि यह भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। हरे कृष्णा यदि प्रभु हम जी। अस्थायी हरे रूप से कृष्णा। कोई हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ठीक प्रणाम। है, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो यहाँ तक हम देखते हैं, पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं गुणों के बारे में। तो जो गुण हैं उनके द्वारा व्यक्ति ग्रस्त है। तो कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे लोग योजनाएं बनाते हैं, राजनीतिक योजना, आर्थिक योजना, सामाजिक योजना, सांस्कृतिक योजना। तो यहाँ पे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं और सोचते हैं कि मैं किसी का लाभ कर सकता हूँ। कोई किसी प्रकार का एनजीओ खोल के बैठा है, तो कोई किसी प्रकार से किसी की हेल्प करना चाहता है। कोई सोच रहा है कि मैं हॉस्पिटल में कुछ समय कुछ पैसे दान कर दूंगा तो इसकी सहायता हो जाएगी। ठीक है, या राजनीति के द्वारा लोग सोच रहे हैं कि मैं अगर जीत जाऊंगा तो कुछ किसी का भला कर सकता हूँ, या किसी को आर्थिक यानी मदद मैंने पैसे से कर दिया तो उसका भला हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन आंदोलनों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। कारण क्या है? क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो सारे जीव श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित हैं। जब श्रेष्ठ शक्ति हमसे ज्यादा है, जो वह नियंत्रित कर रही है, तो हम भला किसी का कैसे भला कर पाएंगे? तो क्या वह श्रेष्ठ शक्ति हमारा भला नहीं चाहती? श्रेष्ठ शक्ति हमारा भला चाहती है, लेकिन वह चाहती है हम पूर्ण रूप से अपना भला करें। ऐसा नहीं कि हम कुछ समय के लिए अपना भला करें, अस्थायी रूप से। ठीक है, यहाँ पर जो भी हम अगर चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं किसी अन्य वस्तु से, भौतिक वस्तु से, तो वह क्या होता है? कुछ समय के लिए होता है, फिर नष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं आदि अंतमन्तः कौन्तेय नातेषुरम ते बुधा। उनका तो आदि होता है और अंत होता है, उसमें बुद्धिमान लोग ये सोच करके अपना समय नहीं गंवाते हैं। आप बताइए, अगर बुद्धिमान लोग सोच करके करके उसके समय नहीं गंवाते हैं, ऐसी चीजों से सुख प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो क्या भगवान हमें ऐसी वस्तुएं प्रदान करने चाहेंगे? वह तो सारी बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि,
तेजः तेजस्वी नाम हम, सारे बुद्धिमानों की बुद्धि है वह। सारे बुद्धिमानों को जो बुद्धि प्राप्त हो रही है उनसे हो रही है। वह तो बुद्धि के स्रोत है ना, तो आखिर वह क्यों ऐसा चाहेंगे? तो वह इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि सारे बद्ध जीव पूर्णतया मुक्त हो सके, अगर उनके द्वारा बताए मार्ग पे चलते हैं। और नहीं चलते हैं तो यहाँ पे प्रकृति के 3 गुण तब उसके ऊपर कार्य करते हैं, और वह उस हिसाब से फिर व्यक्ति कर्म करने लगता है, और फिर इस प्रकृति में बद्ध के रूप में पड़ा रहता है। तो प्रकृति के गुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यहाँ पे 3 प्रकार के जो गुण बताए गए हैं, तो हम गीता में जब पढ़ते हैं तो जो व्यक्ति सतोगुणी होता है वही केवल वस्तुओं को वास्तविक यानी यथार्थ रूप में देख पाता है। रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति नहीं देख पाते। तमोगुणी व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं देख पाता। तमोगुणी के बारे में हमने पढ़ा है कि वह अधर्म को ही धर्म मानता है। जो अधर्म होता है उसे ही धर्म मानता है, और धर्म को अधर्म मानता है। उसकी तो यह बुद्धि होती है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति सतोगुण में आता है, धीरे धीरे उसकी जो है बुद्धि यथा रूप में देखना शुरू करती है। जैसे आप लोग धीरे धीरे सतोगुण की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है, हमें श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। धीरे धीरे यह हमें भगवान के पास ले जा सकते हैं। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति से आप बात करें, देखिए उसको मतलब केवल भौतिक लाभ ही दिखाई देता है। अर्थात जो वास्तविक है, जिसमें हमेशा के लिए उसका कल्याण है, जो नित्य है, उसे वह कभी नहीं देख पाता है। तो इसीलिए सतोगुणी व्यक्ति ही जो है केवल वास्तव में किसी वस्तु को देख पाता है। अब हम बात करते हैं इस बात का क्या तात्पर्य है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं से। तो बात तात्पर्य है, क्योंकि जो योजनाएं बनाने वाले हैं वो ज्यादातर क्या है, या तो रजोगुणी हैं, यानी अपने आप को केवल जो है अमीर बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, या तो तमोगुणी हैं। तमोगुणी गुणी व्यक्ति क्या होता है, वह अपने को सुखी कर पाए या ना कर पाए, लेकिन दूसरे को दुखी जरूर करना चाहता है। तो आप बताइए, जो रजोगुण से तमोगुण में दोनों में स्थित है, यह अपनी योजनाएं कैसे बना सकते हैं जो लोगों का भला कर सके? यह तो अपना भला खुद नहीं कर सकते, वास्तविक दृष्टि है नहीं, किसी वस्तु को यथार्थ रूप में देख नहीं सकते, किसी ज्ञान को यथार्थ रूप में समझ नहीं सकते, तो ये क्या योजनाएं बनाएंगे? इसलिए सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धीरे धीरे सतोगुण की तरफ बढ़ते बढ़ते और एक दिन सतोगुण को भी पार कर जाना चाहिए। तो जो सतोगुणी व्यक्ति योजना बनाता है, वह कुछ हद तक लोगों को क्या है, लाभ पहुंचाती। इसीलिए ठीक है। अब हम दूसरा समझेंगे काल के बारे में। काल क्या है? काल प्रकृति के ऊपर होता है, यानी प्रकृति के गुणों से ऊपर कार्य करता है काल। क्योंकि भगवान का यह दूसरा रूप है जो इस प्रकृति से श्रेष्ठ है। कालो अस्मि भगवान कहते हैं। ठीक है, तो अब हम काल के बारे में थोड़ा जानेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। क्योंकि ये बौद्धिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है, यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी ले तो समय बीतने पर काल द्वारा ये अच्छी परियोजना में विनिष्ट कर दी जाती है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि इस सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच पाता। अतएव काल सर्प अथवा प्राकृतिक गुणों के चुंगल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है, जिसकी स्तुति भगवद गीता 14.26 में की गई है। सबसे पूर्व लोकोपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति
को विश्व भर हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल, कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया की चुंगल से बचाया जा सकता है। भगवत गीता 14.26 से इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो जो काल है वह क्या है? प्रकृति से क्यों ऊपर है? प्रकृति के गुणों से ऊपर क्यों है? क्योंकि प्रकृति में हर एक वस्तु की आकृति को यह समय पड़ने पर बदल देता है। काल यानी समय ही बदल देता है। आज जो छोटा सा बच्चा है, कल वही उस काल के प्रभाव में आकर के बिल्कुल वृद्ध हो जाता है। सोचिए कितना बदल जाता है। अगर सोचा जाए तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जो बच्चा पैदा हुआ, जिसे लोग गोद में लेकर के अत्यंत सुख का अनुभव करते थे, आज उसको व्यक्ति बिल्कुल देखना तक नहीं चाहता। ऐसा उसका हाल हो जाता है। और इस संसार में कोई वस्तु काल के प्रभाव से अछूता नहीं है। एक वृक्ष को ले लीजिए, धीरे धीरे वह कितना नया होता है, पूरा युवावस्था प्राप्त करता है, काल उसे गिरा देता है, नष्ट कर देता है। किसी पशु को ले लीजिए, काल उसे भी एक समय पर, वही पशु कभी बहुत तेज दौड़ सकता है, एक समय आने पर वृद्ध बना के उसे नष्ट कर देता है। तो हर एक वस्तु यहाँ के काल के द्वारा प्रभावित होती है। तो काल उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। आप बताइए, हम प्रकृति के गुणों से छूट नहीं पा रहे थे, उससे ज्यादा शक्तिशाली काल के प्रभाव में आ गए। यह एक सांप की भांति सभी को ग्रस्त कर रहा है। और इसे भागवतम के दूसरे स्कंद में आप देखेंगे तो वहां पर कहते हैं कि आयुर्हरति वैकुंशाम उदयन अस्तम चयन यानी यह जो सारे व्यक्ति हैं, उनकी आयु को जो सूर्य के रूप में यह काल एक बार उदित होता है, फिर अस्त होता है, और उदय और अस्त के बीच में उसकी आयु को खा जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रतिदिन वह उसकी आयु को ग्रस्त करता जा रहा है। तो बात है, इससे कैसे बचें? कोई बच सकता है? अब काल है तो कोई नहीं बच सकता, लेकिन एक व्यक्ति है जो बच सकता है। वह कौन है? तो कह रहे हैं जो भक्ति करने वाले हैं, अर्थात जो हमेशा भगवान कृष्ण की वार्ता में लगे रहते हैं। यानी तस्य ऋते यत क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। तस्य ऋते अर्थात केवल वही बच पाएंगे। ऋते यानी उनके अलावा सारे कोई नहीं बचेगी। बिना, ऋते का अर्थ क्या होता है? बिना, यानी उनके अलावा और कोई नहीं बचेगा। तस्य ऋते यत क्षणम नीत, जिसका हर क्षण कहाँ लगा है? उत्तम श्लोक वार्ता, अर्थात भगवान कृष्ण की पूजा पाठ और वार्ता करने में उनके बारे में लगा है, उनकी कथाओं में लगा है। उनकी आयु को वह नहीं खाता है। उनको तो और धीरे धीरे किधर लेके जा रहा है? भगवत धाम की ओर लेके जा रहा है। सोचिए, आपकी आयु और बढ़ाने का प्लान चल रहा है और दूसरे की आयु खा करके फिर से खाने का प्लान चल रहा है। एक बार खा के दूसरा रूप में पैदा होगा फिर से। तो इस प्रकार से काल रूपी सर्प जो है ग्रस्त करता हुआ सब कुछ चला जा रहा है। तो बचने का एक ही तरीका, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान की वार्ता। करें अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है। कहाँ पे बताया गया? भगवत गीता में। क्या बताए हैं? माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते गुणान् योगेन समतीते संतीर्णान् तान् ब्रह्म भूयाय। भक्तियाय कल्पते। ठीक है, अर्थात
जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति, अर्थात ऐसा नहीं कि जो है आज करो भक्ति कल ना करो, प्रतिदिन करना है। ऐसी भक्ति में जो लग जाता है वह सारे गुणों को पार कर जाता है, यानी तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। सोचिए, सतोगुण से भी ऊपर उठने का तरीका है। ऐसा नहीं कि तरीका नहीं है, भगवान बताए हैं सारा तरीका। तो भक्ति क्या दिक्कत है, भक्ति करने में बहुत आसान है। तो इसलिए करना क्या है, हमें भक्ति के प्रचार में लग जाना है, और ताकि हम सभी लोगों को इस माया से छुड़ा सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बच सकते हैं इसके प्रभाव से। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का देखते हैं। एक बार रिसाइट करेंगे। आहस्तानि सहस्तानाम सहस्तानि 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 सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदाम् अपदानि अपदानि चतुष्पदाम् चतुष्पदाम् फल्गुनी तत्र महताम् फल्गुनी तत्र फल्गुनी महताम् तत्र महताम् जीवो जीवस्य जीवनम्। जीवो जीवस्य जीवो जीवनम्। जीवस्य जीवनम्। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांवों से विहीन हैं वे चौपाइयों के शिकार हैं, निर्बल सबल के भोज्य हैं, और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर वह कहें कि इस संसार में फिर भी सोचे कि मेरे बिना वो कैसे रहेंगे, कैसे उनका पालन होगा, कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे, तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, भगवान ने यहाँ पे नियम बना रखा है, सबको खाने की व्यवस्था कर रखा है, कोई नहीं मरेगा। तो कह रहे हैं जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, यानी यहाँ पर हर एक कोई जो इस भौतिक संसार में जिंदा है, तो वह एक जीव दूसरे जीव को खा करके ही जिंदा है। यह नियम बनाया गया है। अब एक जीव दूसरे को खा रहा है तो कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान ने ऐसा नियम क्यों बना दिया कि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। अगर आप जो है, सबको लग रहा होगा कि मैं जीव नहीं खा रहा हूँ, जो पेड़ पौधे आप खा रहे हैं वह क्या, वह भी तो जीव है। ऐसा तो है नहीं कि वह जीव नहीं है। तो आखिर भगवान ने ऐसा नियम क्यों बनाया। तो हम ही हमेशा क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा हर जगह प्रभुत्व हो। हम कहते तो हैं प्रभु जी सबको, ठीक है, लेकिन प्रभु जी वास्तव में क्या हम मानते हैं। प्रभु जी कह के हम चार काम बता देते हैं, क्या सचमुच में हम प्रभु जी मानते हैं तो किसी को काम बता पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो सच्चा वैष्णव होता है वह काम नहीं, हमेशा सेवा ही मांगता है। ठीक है, सेवा करने के लिए वो भी उनकी इच्छा से, अगर इच्छा है तो सेवा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जब हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं तो भगवान सबको प्रभुत्व जताने का मौका देते हैं। आप देखिए, मान लीजिए एक बिल्ली है, तो वह क्या सोचती है कि मैं ताकतवर हूँ, तो जिसका जिस लेवल का सोच होता है उस लेवल का उसे योनि प्रदान किया जाता है। तो वह चूहे के ऊपर प्रभुत्व जता के खुश होती है। इसी प्रकार कुत्ता है, बिल्ली को भी तोड़ सकता है और उसके ऊपर प्रभुत्व जता सकता है। इसी प्रकार से हम क्रमशः देखें तो एक जीव दूसरे के ऊपर प्रभुत्व जताता रहता है, और हर एक जीव एक दूसरे से भयभीत होता रहता है, उसको कहीं ना कहीं भय रहता है। प्रभुत्व जताने के साथ भय भी रहता है। तो जब व्यक्ति यानी हम यानी जीव, जब खुद हमने चाहा कि हम प्रभुत्व जताएं, अब भगवान सबको प्रभुत्व जताने की देखो एक साथ व्यवस्था कर दी, सारे एक दूसरे पे प्रभुत्व जता रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को मानव खा जा रहा है, फिर उस जो मानव है उसको भी कोई खा सकता है। तो इस प्रकार से क्या नियम बता रहे हैं, उसको थोड़ा संस्कृत में समझते हैं।
करे आहस्तानी, यानी जो हाथ विहीन, जिनके पास हाथ नहीं है, उनको कौन खा रहा है? सहस्ताना, जिनके पास हाथ है। तो आहस्तानी यानी हाथ नहीं है। तो आप देख लीजिए, अगर जो है आप पेड़ पौधे उठा के देख लीजिए, कहाँ हाथ है? न हाथ है न पैर है। तो आप हाथ वाले हैं तो आप उन्हें खा जाते हैं, यानी मानव। सहस्ता नाम यानी मानव। आहस्तानी कौन हो गए? जो बिना हाथ वाले हैं, यानी ऐसे जीव जिनके पास हाथ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि दो पैरों वाली मुर्गी है, देखिए इंसान उन्हें भी खा जा रहा है। हाथ तो है नहीं, पैर ही पैर है। तो आप कहेंगे पैर वाली बकरी को भी खा जा रहा है। तो इंसान कोई भी नियम तोड़ सकता है, ठीक है। और नियम, और ऐसा ही नहीं हम कह सकते कि जो है स्थानीय बोल दिया तो अब जिन जीवों के पास हाथ नहीं उनको हम खाने के अधिकारी हो गए। खाने का नियम भगवान ने गीता के तृतीय अध्याय में बताया है, ठीक है, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। पहली बात तो भगवान को जो अर्पित करते हैं भोग ही केवल उसे ग्रहण करना है। अब भोग जो अर्पित कर सकते हैं आप वही केवल ले सकते हैं, यह भगवान ने बता रखा है। तो हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यह तो सामान्य नियम की बात कर रहे हैं कि देखो कोई नहीं मर रहा है, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो भी नहीं मर रहा है। आहस्तानी बिना हाथ वालों को सहस्ता नाम हाथ वाले खा रहे हैं। और आपदानी जिनके पास पैर नहीं है उन्हें चतुष्पदाम चार पैरों वाले खा जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए चार पैरों वाले क्या है? जैसे जानवर है तो वह खा जा रहे हैं जो है। पेड़ पौधे क्या है? पेड़ पौधों के पास जो है पैर भी नहीं है, उन्हें जानवर खा जा रहा है। या जिनके पास हाथ नहीं है, केवल दो पैर वाले हैं, उन्हें देखिए चार पैर वाले शेर जैसे जानवर इत्यादि जो है खा जाते हैं। तो उनको भी खा रहे हैं। तो बोले हैं कि इस प्रकार अगर देखा जाए तो फल्गुनी तत्र महताम, एक यहाँ पे नियम ही बन रखा है। महताम का अर्थ होता है कि जो शक्तिशाली है वह फल्गुनी यानी कमजोरों को खाए जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर इस नियम के हिसाब से देखें तो भगवान ने नियम बना रखा है कि जीवो जीवस्य जीवनम। तो आप यह क्यों सोचते हैं कि कोई मर जाएगा? तो अगर वह जंगल में भी रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो भगवान को अर्पित करके और शुद्ध जो है वह प्रसादम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार वह भी मरेंगे नहीं। आपको इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। भूमिका माता जी। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। अस्तित्व टिकाए रखने के लिए जीवन संघर्ष का नियम भगवान की परम इच्छा से है और कितनी भी योजनाओं के द्वारा किसी के भी लिए इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं वे माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं और जो भगवान द्वारा नियुक्त होती है। यह दैवी माया बद्ध जीवों को तीन प्रकार के तापों से सताती रहती है, जिनमें से एक की व्याख्या श्लोक में हुई है। निर्बल सबल का आहार है। कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता और भगवान की इच्छा से निर्बल सबल तथा सर्वाधिक सबल ये तीन कोटियां बनी हुई हैं। यदि बाघ निर्बल पशुओं को, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, खा जाता है तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह तो परमेश्वर का नियम है। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का भी नियम है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। अन्य जीवधारियों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं होता है। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आया है, इसलिए उसे भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए। भगवान अपने भक्तों से शाक फल पत्ती तथा अन्न के बने विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं। अतएव फल पत्ती तथा दूध के विविध पकवान भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं और जब भगवान इन्हें पा ले तो भक्त इस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है, जिससे जीवन संघर्ष के सारे क्लेश क्रमशः दूर हो जाएंगे।
इसकी पुष्टि भगवत गीता 9.26 में हुई है। जो लोग पशुओं का भक्षण करने के आदी हो गए वे भी सीधे भगवान को भोज्य पदार्थ न अर्पित कर धार्मिक अनुष्ठानों की कतिपय दशाओं में भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों का आदेश मांस भक्षणों को प्रोत्साहित करना नहीं अपितु नियमों के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अस्तित्व अगर हमें बनाए रखना है तो भगवान ने ही नियम बनाया है, जीवन संघर्ष। ठीक है, तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, प्रकृति स्थानीय प्रकृति, 15वां अध्याय, कि प्रकृति के अंदर आ करके यह जीव क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो सारे यहाँ संघर्ष ही कर रहे हैं, एक दूसरे को खाए जा रहे हैं, वो उससे बचना चाहता है, वो उससे बचना चाहता है। तो किसी को संघर्ष से छुटकारा नहीं मिल रहा है। और कह रहे हैं चाहे आप कोई भी योजना बना ले, इससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं कि नहीं मैं योजना बना के अब किसी जीव को हम नहीं खाएंगे। कोई ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि ये भगवान द्वारा बनाया गया नियम है और वह सदा शाश्वत होता है और उसे कोई नहीं बदल पाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब हम भगवान से कुछ उनके नियम का पालन नहीं करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमें भौतिक शक्ति जो कि उच्चतर शक्ति है उसके अधीन कर देते हैं। और उसके अधीन करते हैं तो जो 3 प्रकार के ताप हैं उनके द्वारा वह हमें फिर सताती रहती है और यह सिखाने का प्रयास करती है कि अगर यहाँ रहोगे तो ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, अन्यथा भगवान के पास जाने की कोशिश करो और अपनी वैधानिक स्थिति को जानो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्रकार की व्याख्या हुई, एक की व्याख्या क्या हो रही है, आदि भौतिक, अर्थात जहाँ पर क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव को परेशान करता है, कष्ट देता है, उसे आदि भौतिक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आदि दैविक और आध्यात्मिक 2 और ताप होते हैं। तो यहाँ पर एक ताप की केवल व्याख्या हुई है, आदि भौतिक। और इसके द्वारा बताए हैं कि जो जितने निर्बल हैं वे सारे ही सबल के आहार हैं। अच्छा, कहीं कहीं आचार्य लोग टीका लिखे हैं जहां पर वह बताते हैं कि निर्बल है तो सबल का आहार है, लेकिन इसके विपरीत भी कहीं कहीं देखा जाता है। जैसे चींटियां हैं, वह सर्प को खा जाती, आपने देखा होगा। तो इसीलिए बोले काल कर्म गुणाधीन, यानी कर्म के भी अधीन है। अब जैसे एक कहानी छोटी सी आती है, उसमें बताते हैं कि एक बार सर्प होता है, उसको सारी चींटियां खा रही होती हैं, बहुत सारी चींटियां। तो फिर वहां पर एक आचार्य होते हैं, उनसे जो है उनके चेले पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या दिन आ गया, हमने तो यही सुन रखा है जितने सबल हैं उनका निर्बल आहार होता है, यहाँ पर तो देखो जो निर्बल है वही आहार बना रहे हैं सबल को, ऐसा कैसे संभव हो गया। तो बोले ऐसा संभव हो जाता है क्योंकि काल कर्म गुणाधीन। तो बोला यहाँ भी ये कैसे लागू होगा। तो बोले कि देखो ऐसे लागू होगा कि यह पिछले जन्म में इनका गुरु था और लोभी गुरु था। ठीक है, लोभी गुरु था तो फिर यह क्या करता था कि इनको गलत ज्ञान देता था, जो सत्य है उससे कभी अवगत ही नहीं कराया, केवल वही बातें बताया जिसमें इसका फायदा हो, इसको छोड़ के सारे भागे नहीं। तो आज ये सारे उससे बदला ले रहे हैं, इस जन्म में उससे बदला ले रहे हैं कि तुमने ही हमको जो है इस कंडीशन में ला के छोड़ा है। ठीक है, तो दोनों ही नरक भोग रहे हैं। नरक क्या है, निम्न योनियां ही नरक है। तो लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों ही फंसते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें थोड़ा सा अपना ही फायदा देखना चाहिए, जो सत्य हुआ बताइए ना, जिसको रुकना होगा रुकेगा, नहीं रुकना होगा भाग जाएगा छूट, क्या दिक्कत है। एटलीस्ट कभी हम तो उसके भुक्तभोगी नहीं होंगे ना। और कह रहे हैं आहस्तानी सहस्ता नाम अपदानी चतुष्पदाम। आप देख लीजिए जो सर्प है, अजगर, कभी कभी जो है पैर वाले और हाथ वाले इंसान को भी निगल जाता है। यानी इसके विपरीत जो यहाँ पे बताया गया उसके विपरीत भी घटना घट जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। ठीक है, तो यह भी हो सकता है
तो ऐसा नहीं कि केवल यह जो नियम बना दिया गया तो नियम यह टूटेगा नहीं, इसके विपरीत जाएगा, क्योंकि कर्म के भी लोग अधीन है। ऐसा कर्म होगा तो उस हिसाब से भी व्यक्ति फल पाने के लिए तैयार होना पड़ेगा उसे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, तीन कोटियां बनाई गई हैं। एक है निर्बल, एक है सबल और एक है सर्वाधिक सबल। तो जैसे बाघ अगर किसी को खा जाता है, पशु को या मनुष्य को, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं शोक करने की आवश्यकता नहीं है, उसने कोई नियम नहीं तोड़ा है, उसका भी प्रभुत्व जताने का इच्छा था। देखो वो व्यक्ति जब मांसाहार करता है तो कितना कष्ट झेलता है ना। मांस डायरेक्ट खा नहीं सकता, उसके लिए पैसे कमाता है। मांस काट नहीं सकता तो जाकर के कटवा के लाता है। उसे काट नहीं सकता काटने वाला, तो उसके लिए अलग अलग मशीनें बनाता है। आजकल मशीनों में काटे जा रहे हैं। इतना कष्ट, फिर खा नहीं सकता फिर भी तो पकाता है। अब फिर भी पक नहीं पाता तो 10 घंटे 5 घंटे जो भी पकाता है, मतलब मांस तो इतना जल्दी पकता नहीं है ना, तो वह 10 घंटे तक मान लो पकाता है। तो इतना पकाने के बाद जाकर के वह मांसाहार कर रहा है, कितना कष्ट झेल रहा है ना। तो भगवान क्या है, परम पिता है, परम कृपालु, कृपा सिंधु। तो वह अपना कृपा सिंधु का थोड़ा सा जो है उसमें से उड़ेल देते हैं कि तुम्हें कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा, बाघ बन जाओ, फाड़ो खाओ खाते रहो। तो भगवान उसे आराम से इस प्रकार का योनि प्रदान कर देते हैं, जिसमें उसे अत्यंत सुविधा हो और आनंद भी मिले। तो वह आनंद पाता है और उस चीज से धीरे धीरे उस योनि को पूरा भोगता है। और जब वो भोग लेता है तो अगली योनि में उसे उस हिसाब से, जब उसे लगने लगता है कि हाँ बहुत खा लिया बहुत खा लिया, तो थोड़ा सा कम खा सके ऐसी योनियों में ट्रांसफर करते हैं। ऐसे करते करते एक दिन जो है मनुष्य योनि तक वह आने के योग्य बन जाता है। ठीक है। तो सभी लोग जीवन निर्वाह के लिए एक जीव को दूसरे लोग खा ही रहे हैं, तो क्या करें कि सारे खाते रहें? तो बोल रहे हैं नहीं, जो मनुष्य जीवन हुआ सबसे अलग है, वह पशु की तरह नहीं है। इसे शास्त्र के नियमों का पालन करना होता है, और शास्त्र के नियम का पालन करना होता है, और मनुष्य का जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। तो पशु की भांति हम अपना जीवन नहीं बिता सकते। इसीलिए बोले हैं 9.26 में कि आप क्या करो, जो भी है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यह जो है मुझे अर्पित करिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, तो आपको कभी नहीं पाप लगेगा। तो भगवान ने उसकी विधि बता दिया, यानी इस धार्मिक अनुष्ठान का प्रयोग करिए। अब जो बिल्कुल ही मांस खाने के आदी हैं, उनके लिए शास्त्रों में बताया गया है, यहाँ जैसे भैरव हैं या काली हैं, तो कभी कभी ये जो भगवान के कुछ दूत हैं, इन्हें या सेवक हैं, तो उन्हें जो है कभी कभी जो है मांसाहार मांस जो है चढ़ाया जाता है। लेकिन चढ़ाने के लिए नियम बनाया गया है, और वह वो खा सकते हैं। लेकिन खा सकते हैं का मतलब ये नहीं कि वो भक्त हो गया, शास्त्र के अनुसार खा रहा है। शास्त्र का नियम इसलिए बनाया गया है कि उस पर प्रतिबंध लगे। उसे क्या है, अमावस्या में जाना है, काली रात होगी, अकेले जाना है, गांव में काट नहीं सकता, जंगल में जाएगा, जंगल से अलग उनका मंदिर होगा दूर, अकेले जाएगा, किसी को साथ में लेके नहीं जा सकता, जानवर को काटेगा, अब काट करके लाएगा, खुद ही काटेगा खुद ही पकाएगा, तब जा करके खा सकता है। आप बताओ, इतना अगर नियम किसी को सचमुच में पालन करना हो तो खाना चाहेगा? नहीं खाना चाहेगा। तो शास्त्र के नियम प्रतिबंध लगाने के लिए होते हैं, वो उसे खाने का प्रोत्साहन नहीं देते। तो जो लोग खा रहे हैं वो अभी शास्त्र के अनुसार नहीं खा रहे, कि शास्त्र में बोला है चढ़ाओ और खाओ, ठीक है तो ऐसे चढ़ा लो फिर खाओ, तो खुद ही वह खाना जो है छोड़ देगा। लेकिन शास्त्र के अनुसार लोग नहीं चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उनकी भोग की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। ठीक, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, सुमंगला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ही जीव है और कहीं पर भोजन के अभाव में एक भी जीव भूखों
नहीं मरता। महाराज युधिष्ठिर को नारद जी उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने। वो भी ऊपर करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन ऊपर करना। हाँ ठीक। भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता न करें, क्योंकि वे जंगलों में उपलब्ध शाकों का प्रसाद भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं और इस तरह मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। सबल द्वारा दुर्बल हरे का कृष्णा शोषण। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, रक्षा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रक्षा माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक अस्तित्व का नियम है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निगल जाने का सदैव प्रयास होता रहता है। भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जगाकर ही रोका जा सकता है। किंतु आध्यात्मिक विधि विधान एक ओर मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अनुमति नहीं देता तो फिर वह किस तरह मानव समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उम्मीद कर सकता है। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वे परम पुरुष को जाने और तब ईश्वर की सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जन समुदाय के मन में ईश्वर चेतना को जगाकर ईश्वर राज्य या राम राज्य असंभव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। सामान्य नियम यही है, ठीक है। तो हम यहाँ सामान्य नियम डिस्कस कर रहे हैं और जो असामान्य हो रहा है उसे भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो चाहे अब वह इस बात से क्या समझाना चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति में कोई हो उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव सर्वत्र बिखरे हैं, इसलिए जीवन निर्वाह हर जगह हो ही जाएगा। तो अगर वह जंगल में भी होंगे तो कहना चाहते हैं कि आप चिंता मत करिए, वे भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पित करके और शाक फल इत्यादि पे निर्भर तब भी रह सकते हैं। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने क्या बताया है कि जो यज्ञ यानी मुझे अर्पित करके खाया जाता है तो व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। यज्ञ शिष्टाशीन संतो मुझे सर्व किल विषय, अर्थात मुझे अर्पित करके खाने वाला सारे ही पापों से मुक्त हो गए। लेकिन अगर जो नहीं अर्पित करते तो वह क्या करते हैं, पाप ही खाते हैं। भुंजते थे अगम पापा ये पचंती आत्म कारण, जो केवल अपने लिए पकाते हैं तो वह केवल पाप ही खाते हैं। तो नियम हमने क्या देखा, सबल द्वारा दुर्बल का शोषण, यह प्राकृतिक नियम। नियम क्यों है? क्योंकि हम ही चाहते हैं कि हम हमेशा प्रभु बन के रहें। तो सारे तो चाहते हैं, तो सारे को भगवान ने प्रभु बना दिया। लो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब प्रभु अगर सारे बन गए तो सारे जो है एक दूसरे का शोषण करने पे आ गए। अन्यथा अगर सारे भगवान के सेवक रहते बन के तो एक दूसरे के भी सेवक बन के रहते, कोई शोषण नहीं कर सकता था किसी का। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो आध्यात्मिक नियम है यह कभी नहीं कहता कि जो पशु है उन्हें मार के खाओ, ठीक है। वह उन्हें कभी मारने की सलाह नहीं देता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, वह बोलता है कि उन्हें मार करके खाओ, कसाई खाने ऑथराइज कर देता है और फिर कहता है सारे इंसान आपस में शांतिपूर्ण रहो। आप बताइए, हम अगर उसे मार के खा रहे हैं, हमारी प्रवृत्ति हो गई हिंसक, तो एक हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति दूसरे के साथ कैसे रह सकता है जो है प्रेम से। और जो इतने पशु खाने वाले हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो भाईचारा बना के रखिए, सारे इंसान है भाईचारा। आप भाईचारा बनाएंगे तो केवल एक दिन चारा ही बन जाएंगे,
क्योंकि भाई बनने की यहाँ पे शिक्षा नहीं दी जा रही। तो भाई बनने की शिक्षा कहाँ पे दी जाती है? वह हमारे शास्त्रों में दी जाती है, कि ताकि सभी को आप भगवान का अंश समझें। और जब भगवान के अंश सभी को समझेंगे तो इसका मतलब क्या है? आपके सभी भाई बहन हैं, क्योंकि सारे उनके अंश हैं। तो फिर आप किसी को नहीं कष्ट देंगे। तो इसीलिए जब मनुष्य पशु के साथ शांति से नहीं रह सकता, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपने यानी इंसानों के साथ भी वह शांति से नहीं रह सकता है। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वे परम पुरुष को जाने और तब ईश्वर की राज सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। क्योंकि ईश्वर की राज सत्ता क्या है? राम राज, जहाँ पर चारों तरफ शांति होती है, एक दूसरे से प्रेम होता है, एक दूसरे के भला करने के लिए लोग दौड़ते हैं। तो इसलिए तब जाकर के संभव हो पाएगा। तो यह हमें करना होगा कि भगवान के साथ अपने संबंध को जानना होगा, तभी शांति आएगी। अन्यथा शांति का बाकी सारा प्रयास निरर्थक है। तो हरे कृष्णा, सभी को आज यहीं पर हम विराम देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नया पॉइंट है तो बता भी सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता प्रभु जी। जी, भागवतम में ही एक श्लोक में प्रभुपाद जी ने शायद कहा था कि जो काटेगा वो कटेगा। तो क्या जो है, जो जीवन चक्र क्या ऐसे ही चलता रहेगा? जिसने काटा है वो भी कटेगा। और अगर बिल्कुल हम माता जी। लोग अभी छोटे जीवों में जैसे मच्छर है, कीड़े मकोड़े हैं, तो वे हम लोग के हाथ से मर रहे हैं, तो क्या फिर हम लोग को भी उसी योनि में जाके बनना पड़ेगा? जी माता जी, वास्तव में सही कहिए तो जो मच्छर हैं, मच्छर को भी मारना नहीं चाहिए। ठीक है, आप जैसे जैसे देखेंगे अच्छे वैष्णव बन रहे हैं, वह क्या करते हैं? मच्छरों को मारते नहीं हैं, उनसे बचने का कोई उपाय कर लेते हैं। यानी जैसे घर है, घर में जाली लगा लीजिए, शाम होते ही जाली बंद करके रखिए, आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो कुछ आजकल जो है व्यवस्था ओडोमॉस टाइप का आता है, आप लगा लेंगे तो आपके पास आएगा ही नहीं, दूर से ही भाग जाएगा, उसकी महक से भाग जाएगा। ठीक है, तो उसे मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गलती से कुछ मर जाते हैं, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं हुआ, भगवान की भक्ति करते करते वो सारा हो जाता है समाप्त। गलती से भी पाप को भगवान जो है हृदय में विराजमान होकर के उसे धो देते हैं। ठीक है, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है माता जी। प्रभु जी, प्रायश्चित आता है कि हमारे हाथ से मर रहे हैं, ये हमको नहीं जी, मानना है, लेकिन वो हो जाता है। तो आपके अंदर प्रायश्चित की भावना है ना? तो जब प्रायश्चित की भावना है, इसका मतलब क्या है? कि आप मारना नहीं चाहते हैं। तो जो प्रायश्चित की भावना है और गलती से मर रहे हैं, तो उसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो हम सांस भी ले रहे हैं, तो बहुत से जीव आ रहे हैं जो मर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस ये सब में कोई चिंता की आवश्यकता नहीं होती है। आप जानबूझ के कुछ नहीं करना है बस। ठीक है माता जी। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। गलती से जो पाप हो जाए, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है उसका। श्रीमद में इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में बताया भी गया है, आपको मैं बता देता हूँ। वहां पर कहे हैं, निषिद्धयाचरितो दैवात् प्रायश्चित्तम नोचितम इति वैष्णव शास्त्राणाम रहस्यम तद्विदाम मतम। यानी अगर किसी से निषिद्ध आचरण हो जाता है, जो आचरण नहीं करना चाहिए वो हो जाता है गलती से, दैवात यानी दैव योग से हो गया। अब यह दैव योग है कि हम सांस ले रहे हैं, कुछ जीव मर रहे हैं, हम चल रहे हैं तो कुछ जीव मर जा रहे हैं, दैव योग से ही हो रहा है। ठीक है, प्रायश्चितम नोचितम, इसके लिए कोई अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। यही इति वैष्णव शास्त्र नाम, सारे वैष्णव शास्त्रों का यही रहस्य है। ठीक है, तो इसको भागवतम में भी आता है 11th स्कंद में, वहां पे भी कैसे वह हट जाता है तो इसका उत्तर बताएं। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्वान्यभावस्य हरिपरेशः विकर्म यत् चोति पतितं कथंचित् दोनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टो। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की चरणों की सदैव शरण ले रखे हैं और त्यक्त्वा अन्य भावस्य हरि परिसर,
यानी सारे का, अन्य भाव का सारा त्याग कर दिए, केवल कृष्ण की शरण ले रखे हैं। तो विकर्म यति चोदपतितम कथमचित, अगर उनसे कभी विकर्म हो जाए, जैसे किसी को नहीं जो काम करना चाहिए वैसा कार्य कर्म हो जाता है, तो धूनोति सर्वस्व हृदय सन्निविष्टो, तो उसे भगवान उसके हृदय में विराजमान होके हो देते हैं। तो केवल आप भक्ति करते रहिए, आपको कोई अन्य चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी देखने के लिए भगवान है। ठीक है माता जी, कर्म के फलों से आजाद करेंगे वो। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपने एक बताया कि आदि भौतिक, तो उसमें मतलब जीव का जीव से जो क्लेश होता है, उसकी वजह से जो दुख पड़ता है, उसको आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। जी तो बाकी दो में क्लेरिफिकेशन चाहिए था खाली, कि कैसे होता है, मतलब आदि देविक और आध्यात्मिक, इनका जी। डिफरेंस जानना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, कोई बताना चाहता है? मैं बताती हूँ प्रभु जी। जी आध्यात्मिक यानी दैविक, जो कुदरत से, भाई जैसे बाढ़ आ जाती है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, भूकंप आ जाते हैं, तो वो कुदरती कोप है। और कभी कोई देश हमला कर देता है, अ, देहक देवक भूतक, तो ये जो है वो भूतक हुए, मतलब भौतिक लोगों के द्वारा। कभी कोई देश, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, चीन ने कुछ कर दिया, वो भौतिक हो गए। आदि भौतिक। देहक माना जो देह के, भाई बुखार आ गया, कुछ भी बीमारी हो गई, जुकाम हो गया, तो वो देहक हो गए। देहक देवक भूतक हम ऐसे कहते हैं गुजरात में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, और कोई बताना चाहता है? ठीक है, तो आदि भौतिक क्या होता है? जब हम अन्य कष्ट, किसी जीव के द्वारा कष्ट पाते हैं, तो यह आदि भौतिक कहलाता है। फिर एक होता है आध्यात्मिक, ठीक है, जिसे आदि दैविक कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, दैवश, जैसे आपको कुछ हो जाता है, जैसे भूकंप आया, माता जी ने बताया, तो कुछ इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से हमें कष्ट जो है मिल जाता है, एक पल में सारा कुछ नष्ट करके लेके चला जाता है, या धीरे धीरे भी नष्ट हो सकता है। और फिर आता है आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ठीक है, आध्यात्मिक आता है। आदि दैविक व आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब होता है जो हमारे अपने कर्मों के द्वारा हमारे अंदर से ही कष्ट हमें अनुभव होते हैं, किसी बीमारी के रूप में, या इस तरह से जो कष्ट आते हैं वो आध्यात्मिक कहलाते हैं। ठीक प्रभु जी? जी प्रभु जी, मतलब जो मैं समझ पाया वो एक बार क्लेरिफाई कर दूं, जी कि आध्यात्मिक वो है जो हमारे कर्मों की वजह से हमको मिलते हैं। जी आदि भौतिक वो है, वो जीव, मतलब हमारे कर्मों को सजा देने के लिए कोई जीव हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जी और आदि देविक वो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और प्रकृति की वजह से हमको मिल सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु, जैसे धन्यवाद। बाढ़ आ गया, हरे सूखा आ कृष्ण। गया। देखो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, जो कल्पित मनोधर्म है हमारे, हम अपने ही विचारों, अपने ही वजह से परेशान रहते हैं, ये भी हाँ, किसी मतलब चीज से हो स्वयं सकता है। अंदर से जो हमें खुद कष्ट प्राप्त होते रहते हैं अपने ही कारण, ठीक है, वह कष्ट है आध्यात्मिक है। ठीक है, हरे कृष्णा, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज थोड़ा समय ज्यादा ही लगा समझने में, कोई बात नहीं, कभी कभी लगता है। तो अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो आज हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय जय प्रभुपाद की जय, जय देव की जय, सभी वैष्णव आचार्यों की जय। हरे कृष्णा। जय जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु आपका जी, नंबर दंडवत शेयर प्रणाम। कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।